नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 का पाठ लखनवी अंदाज के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बच्चों, इससे पहले मैंने कुछ कविताओं के और पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिए होंगे और अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं लखनवी अंदाज के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? विकल्प हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, यशपाल या मन्नू भंडारी। तो सही उत्तर है ग यशपाल जी। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज पाठ लिखा है। लखनवी अंदाज पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र या व्यंग्य। तो सही उत्तर है घ व्यंग्य रचना। तो बच्चों, इस पाठ में जो पतनशील सामंती वर्ग है उस पर व्यंग्य किया गया है, इसलिए ये क्या है? व्यंग्य रचना। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे पाया? खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों को खाते देखकर। तो सही उत्तर है ख सूंघकर। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफ़ेद पोश का क्या अर्थ है? भद्रपुरुष, नवाब, सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति, सफ़ेद कपड़े पहने व्यक्ति। तो सही उत्तर है बच्चों क भद्रपुरुष। नवाब साहब ने खीरे के फांकों को बाहर क्यों फेंक दिया? खानदानी रईसी दिखाने के लिए, कड़वेपन के कारण, खराब होने के कारण या लेखक को चिढ़ाने के लिए। तो सही उत्तर है क खानदानी रईसी दिखाने के लिए। क्योंकि बच्चों उन्हें भूख तो लगी थी, लेकिन वो रईसी दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे फेंक दिया। लेखक कनखियों से किस ओर देख रहे थे? घर की ओर, नवाब साहब की ओर, स्टेशन की ओर या खिड़की की ओर। तो सही उत्तर है ख नवाब साहब की ओर। अकेले सफ़र काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा? खीरा, अखबार, पत्रिका या कुछ नहीं। तो सही उत्तर है क खीरा। नवाब साहब ने खीरों को कैसी नज़रों से देखा? खोई खोई, लालची, नवाबी या सतृष्ण। तो सही उत्तर है घ सतृष्ण। सतृष्ण होता है बच्चों तृष्णा की सहित। तो तृष्णा होती है इच्छा सहित या जिज्ञासा सहित या चाहत के साथ। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया है? पतनशील सामंती वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या कृषक वर्ग। तो सही उत्तर है पतनशील सामंती वर्ग। क्योंकि बच्चों ये वो वर्ग है जो जिसका पतन हो गया है, मतलब वो नष्ट प्राय हैं, लगभग समाप्त हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो सामंती वर्ग का जो ऐंठ है या जो घमंड है वो अभी भी बाकी है। और ये लोग अपनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसी वजह से ज़्यादा दुखी हैं। नवाब साहब ने तौलिए पर कितने खीरे रखे हुए थे? 2, 1, 4 या 5। तो सही उत्तर है क 2। नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या कोई नहीं। तो सही उत्तर है द्वितीय श्रेणी ख। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या निकाला? थैला, लोटा, कपड़े या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है बच्चों लोटा। उन्होंने लोटा निकाला ताकि उस लोटे के पानी से वो खीरे को धो सके। नवाब साहब ने खीरा काटने के लिए चाकू किससे लिया? थैले से, लेखक से, खीरे बेचने वाले से या अपनी जेब से लिया। तो सही उत्तर है घ उन्होंने अपनी जेब से निकाला। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है
कि उन्होंने अपना जो चाकू था वो कहाँ रखा हुआ था, तो वो है, उसका उत्तर है जेब में। नवाब साहब ने कौन से शहर के खीरों की तारीफ की? लखनऊ, अहमदाबाद, जैसलमेर या दिल्ली? सही उत्तर है बच्चों क, लखनऊ। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे पर क्या लगाकर परोसते हैं? जीरा मिला नमक, लाल मिर्च, उपयुक्त दोनों, यानी जीरा मिला नमक और लाल मिर्च ये दोनों, या इनमें से कुछ भी नहीं, सिंपल ऐसे ही दे देते हैं। तो सही उत्तर है ग, उपयुक्त दोनों, यानी वो जीरा मिला नमक भी लगाते हैं और साथ में पुड़िया में लाल मिर्च भी देते हैं ताकि उस पर लगाया जा सके। लेखक किससे सफ़र कर रहे थे? पैसेंजर ट्रेन, कार, बस या हवाई जहाज? तो सही उत्तर है क, पैसेंजर ट्रेन से। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये प्रश्न आपके कई बार पूछा जाता है, तो आप इसमें अगर एक ही ऑप्शन आता है कि नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, तो आप ये सही करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी आता है, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए भी, तो ये दोनों ही कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड क्लास का डिब्बा लिया। तो खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, ये दोनों ही कारण थे जिस वजह से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। तो सही उत्तर है ग, उपयुक्त दोनों। तो बच्चों इसमें अक्सर जो ऑप्शन में आता है वो आता है नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। अगर ये आता है तो आप ये बताएंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी आ जाता है तो ये दोनों ही सही हैं। लेखक ने खीरा न खाने का क्या कारण बताया? इच्छा न होना, पेट खराब होना, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? तो सही उत्तर है बच्चों ग, उपयुक्त दोनों। उन्होंने ये बताया कि उनकी इच्छा नहीं है और उनका पेट भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आए वो दोनों ही सही हैं। नवाब साहब ने लखनऊ के खीरे को क्या नाम दिया? बालम, सजना, प्रेयसी, या कोई नहीं? तो सही उत्तर है बालम। रेलगाड़ी के डिब्बे में वार्तालाप की शुरुआत किसने की? यात्रियों ने, नवाब साहब ने, लेखक ने, या किसी ने भी नहीं? तो सही उत्तर है नवाब साहब ने, क्योंकि नवाब साहब ने लेखक को खीरे खाने के लिए कहा था और इस तरह उन्होंने वार्तालाप की शुरुआत की। नवाब साहब को क्या पसंद नहीं था? खीरा खाना, अकेले सफ़र करना, अमीरी दिखाना, मंझोले डिब्बे में सफ़र करते किसी के द्वारा देखा जाना? तो सही उत्तर है घ, मंझोले डिब्बे में सफ़र करते हुए किसी के द्वारा उन्हें देखा जाना उन्हें पसंद नहीं था। नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस शहर के रेलवे स्टेशन से संबंधित है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, या बनारस? सही उत्तर है ग, लखनऊ। नवाब साहब ने खीरे ना खाकर उनका क्या किया? लेखक को दे दिए, भिखारी को दिया, खिड़की के बाहर फेंक दिए, या स्वयं खा ली? तो सही उत्तर है ग, खिड़की के बाहर उन्होंने फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरे किससे पोंछे? कागज़, अखबार, रुमाल, या तौलिए से? तो सही उत्तर है घ, तौलिए से। तो बच्चों उन्होंने तौलिए से ही खीरे को पोंछा था और उसके बाद जब उन्होंने बाहर फेंक दिए उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? तौलिए से ही अपने हाथ और अपने होठ पोंछ ली। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? सामंती वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, या निम्न वर्ग? तो सही उत्तर है निम्न या मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है खीरा। ये लेखक का मानना है। बच्चों इसके अलावा कुछ शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं इस पाठ में से, क्योंकि इसमें उर्दू फारसी के शब्द ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं तो उनसे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। तो जैसे कई बार पूछा जाता है कि मुफस्सिल का क्या अर्थ है? तो मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। एक नवाब साहब ने एक पंक्ति का प्रयोग किया था
खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। तो उस शकील शब्द का अर्थ भी कई बार पूछा जाता है, तो उसका अर्थ है आसानी से जो नहीं पचता। तो बच्चों, ये थे लखनवी अंदाज के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में हम करेंगे कन्यादान के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बच्चों, अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर से संबंधित मेरे अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अब की बार आपके MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए उनकी तैयारी अच्छे से करें। क्योंकि इसमें यह है कि जो सही है वो सही है, इसलिए इसमें नंबर पूरे बनते हैं और थोड़ा आसान भी हो जाता है। बच्चों, ये वीडियो मैं पाठ से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको बनाती हूँ और साथ में पिछले 10 साल की जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर उनसे भी लेती हूँ, तो इसलिए ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।